यूटा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद और बात करेंगे अब हम जिद्दी बच्चों के हवाले से। जिद्दी बच्चे, आप समझ सकते हैं कि जब घर में अगर किसी के कोई जिद्दी बच्चा हो तो माँ बाप ख़ास तौर से जो है बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। और माँ बाप को सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि आपको ख़ुद को मुश्किल में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आपको पहले अपने रवैये को जो है वो बदलना पड़ता है। उसके बाद जो बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है और या वो जिद जिस रीजंस की वजह से कर रहा है उसकी जो चीज़ें हैं वो आप किस तरह रिजॉल्व करें, ये आपको पहले सोचना चाहिए। तो आपके घर में भी यकीनन कोई ना कोई ज़िद्दी बच्चा होगा, या आपके आस पड़ोस में, या आपकी फैमिली में, या फिर आप जहाँ पे कहीं अपने बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे उनसे सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चों के दोस्त होते हैं उनमें भी आपको एक ख़ास तौर से माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं किस तरह के दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, या वो कहाँ से ये ज़िद लेकर आ रहे हैं, किस तरह सीख रहे हैं, क्या घर का कोई फर्जी तो इनको इस चीज़ के लिए आमादा नहीं कर रहा। इन सब पे बातें करेंगे ज़िद्दी बच्चे के हवाले से कि ज़िद्दी बच्चे के रवैये को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ मौजूद है वजिया जफर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको कहेंगे सुबह खैर और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। अच्छा वजिया, ये अभी जो मैं बात कर रही थी कि अगर आपका बच्चा जो है जिद्दी है और हर बात पे जिद कर रहा है तो इस पर गुस्सा करने के बजाय खुद पहले जो है पुरसुकून रहें, खुद अपने आप का तज्जिया करें। क्या कहेंगी, बच्चे जिद्दी वैसे होते क्यों हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमें ज़िद्दी बच्चे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि हमें ओबीडिएंट बच्चे चाहिए होते हैं। हमें ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं जो हमारे हर हाँ में हाँ मिलाएँ, जी। हम के बैठ जाओ तो बैठ जाएँ। तो बच्चों की फितरत ही नहीं है। पहले तो हम हम्म। बच्चे की फितरत के अगेंस्ट जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं ना, उसको हमें ठीक करना है, जी। ठीक है? कि अगर हम बच्चे की ज़िद को बहुत अर्ली एज में दबाना शुरू करते हैं, हम्म। तो वो फिर ज़िद और ज़्यादा बढ़ती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत अर्ली एजेस में उसको दबाएँ नहीं, उसको हम्म। डायरेक्शन दें, उसको समझें। तो सही। हम बच्चे के साथ जब कम्युनिकेशन नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, तो बच्चे को फिर वो आदत हो जाती है चीखने-चिल्लाने की, शोर-शराबा करने की हम्म। और रिबेलियस होने की, बागी होने की। आप नोट करें, बागी बच्चे वो होते हैं जो अपनी चीज़ों को लेना जानते हैं, जो कहते हैं हम्म। कि मुझे चीज़ लेनी है। अब उनको तरीका नहीं पता, किसी भी तरीके से लेनी है। सही। तो सबसे पहले मैं चीज़ ऐड करूँगी कि पेरेंटिंग के अंदर आता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता मैं ज़िद्दी हूँ या नहीं हूँ। बच्चे को बस ये पता है कि मुझे मेरी नीड चाहिए। हम्म। अब पेरेंट्स ने उसको कैसे हैंडल करना है, टीचर्स ने कैसे हैंडल करना है, इवन के घर में अगर जॉइंट फैमिली है, तो दादा-दादी इनके भी रोल्स प्ले होते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले इन चीज़ों को देखा देखा जाता है। जी। अच्छा वजिया, आपने कहा कि फितरत में है बच्चे की जिद, और बच्चा जब भी जिद करता है जब उसकी बात पूरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये हुँ। पूछना चाहूंगी कि माँ बाप जो है उसकी हर उस बात को जो है जिद समझते हैं जिसमें वो गुस्सा हो या जारहाना रवैया इख्तियार करे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं बाज़ जो माँ बापों को रोकना पड़ता है बच्चों को। ऐसी सूरत हाल में माँ बाप का क्या रवैया होना चाहिए, किस तरह उससे हैंडल करें? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पेरेंट्स आजकल जो हैं वो स्क्रीन पे रोकते हैं बच्चे को, टीवी हम्म। नहीं देखना, रिमोट नहीं देखना, जबकि हम्म। उन्होंने ये अथॉरिटी बच्चे को खुद ही बहुत अर्ली एज में दे दी होती है। उसके हाथ में फ़ोन पकड़ाना शुरू कर दिया होता है, उसको खुद रिमोट देते हैं, यूज़ करो, बंद करो। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अथॉरिटी कितनी ले रहे हैं बच्चे की हम्म। लाइफ़ में। बच्चे की लाइफ़ में पेरेंट्स का अथॉरिटी लेना, डिसिप्लिन बहुत अर्ली एज में करना बहुत ज़रूरी होता है, जी। क्योंकि बच्चा जो है वो तब ज़िद्दी कम होता है जब शुरू से उसके एक पैटर्न बन रहे होते हैं। हम्म। अब आपने बच्चे को हाथ में स्क्रीन दी ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर का रूल है कि हम हम्म। बच्चे को हाथ में पकड़ाते ही नहीं है। हम खुद साइड पे सामने रख देते हैं टीवी, और बड़ी स्क्रीन देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं, ठीक है? एटलीस्ट 3 इयर्स तक। जी। आप स्क्रीन लगाएँ। अब ये पैटर्न, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक पैटर्न है। जी। इसी तरह से बच्चे घर में कोई चीज़ चाहिए। अच्छा, एक सर्टेन हर एक बच्चे की फितरत भी अलग होती है। कुछ बिल्कुल। बच्चे वाक़ई ही बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है अपनी बात, और बहुत अजीब-अजीब फरमाइश 2-3 साल के बच्चे भी शुरू कर देते हैं। हम्म। उसमें पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उस बचपन से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। एक तो पेशेंस के साथ उसके ऊपर चीखें-चिल्लाएँ नहीं। जितना चीखेंगे उसके अंदर एंगर और ज़्यादा बढ़ेगा, गुस्सा और हम्म। ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ है कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करना सीखें। आप उसको वो चीज़ मत दें जिस पे वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है। उससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा मैं ज़रा-सा चीखूँगा, चिल्लाऊँगा तो मुझे बिल्कुल। चीज़ मिल जाएगी। स्पेशली 4-5 साल का बच्चा ये समझ जाता है। उसमें चौथी थर्ड में चीज़ है कि आप बच्चे के साथ कनेक्ट करें। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोने वाला पैटर्न कर रहा है, तो आप भी अपसेटिंग एक्सप्रेशंस दे दें। हम्म।
ठीक है कि अच्छा, आप एक्सप्रेशन दे दें या आप अपनी कोई डिमांड रख दें कि आई वांट दिस, मुझे ये चीज चाहिए। इसको भी डाइवर्जन हम कहते हैं कि आप डाइवर्ट कर देते हैं। इसके अलावा आप बच्चे के सामने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करने लग जाए जो बच्चे के इंटरेस्ट की है, सही, वो करने लग जाए, चाहे बच्चा बेशक रो रहा है। जी, जब आप वो करते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें आने लग जाता है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी 5th पे कि बच्चे को ना ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ या ऐसी चीज़ की तरफ, जैसे कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि एक बुरी चीज़ से हटाने के लिए दूसरी बुरी चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे राइट, बच्चा कोई ऑब्जेक्ट माँग रहा है, उससे हटाने के लिए कहेंगे अच्छा टीवी देख लेते हैं। फॉल्स हुँ, प्रॉमिसेस नहीं करने हैं और इस तरह के प्रॉमिसेस नहीं करने हैं जो और नेगेटिव हैं। हुँ। कल को उसको स्क्रीन चाहिए तो वो और इस तरह के सही। ऑब्जेक्ट्स की तरफ अच्छा, नेगेटिवली वजिया यहाँ डिमांड पे मैं करेगा। ऐड करूँगी आपकी ही इसी बात में कि बच्चे जो हैं कहते हैं कि सीखने का अमल तो आपके घर से शुरू होता है। अभी आपने कहा स्क्रीन टाइम की बात की, अभी आपने कहा कि रिमोट बच्चे के हाथ में नहीं देना। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बड़े ही अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को दे रहे हैं, सारे दिन बच्चा देख रहा है, आपके बड़े जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टीवी के सामने ज़्यादा बैठे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा तो बड़ों से ही सीखता है। तो खुद माँ बाप को उस वक्त क्या करना चाहिए जो घर में और बाकी लोग रहते हैं, खानदान वाले, दादा दादी, नाना नानी, आपने अभी खुद भी कहा कि उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मैं ऐसी एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक मदर हैं, उन्होंने अपने बच्चे की स्क्रीन, क्योंकि सारे बच्चे उसके इर्द-गिर्द यूज़ करते थे, तो जी। उन्होंने इस पैटर्न को ब्रेक करना था। हम्म। तो उसमें हमने सबसे पहले ये नोट किया कि क्या रॉन्ग पैटर्न आ रहा है। डाइनिंग टेबल के ऊपर ये रूल बनाया कि हम्म। जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे, फ़ोन बजेगा तो मदर भाग के उठ के फ़ोन नहीं उठाएँगी या फादर नहीं उठाएँगे। सही। रीज़न बीइंग कि बच्चे को ये मैसेज जाता है कि खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट। फ़ोन है। हम्म। इमरजेंसी आ गई ना, उठा लिया भाग के। तो इस तरह के पैटर्न्स के आप खाना खा रहे हैं, बच्चे के सामने बैठे हैं, भाग के जब हम फ़ोन उठा लेते हैं, एकदम फ़ोन कॉल आई, हम बात छोड़ के फ़ोन उठा लेते हैं, या हम कहते हैं इम्पोर्टेंट है या बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं तो हम लंबी-लंबी कॉल्स कर रहे हैं। ये हम्म। सब चीज़ें बच्चा नोट कर रहा होता है। हमारे अफ़सोस इस बात का है मानूर, कि हमारे रोल मॉडल्स बहुत, हम एज़ अ रोल मॉडल बहुत खराब हो चुके हैं। जी, हमारे टाइम पे पेरेंट्स जो है, जो हमें सिखाते थे, उसके लिए अपनी लाइफ़ वही को बात मैंने भी सैक्रिफाइस आपसे करते थे, कही। कंप्रोमाइज़। जी, वजिया यहाँ हाँ, पे बात अब करूंगी। ये चलें जी, अब जी। बच्चा हो गया, उस जिद्दी हो गया, उसका रवैया जो है बहुत मुश्किल में है। माँ बाप के हर बात पे जिद करता है। पहले तो खाली एक चीज़ हुआ करती थी, खाने पीने पे बच्चे जिद किया करते थे, अब तो हर चीज़ में जिद है, चाहे वो स्कूल की चीज़ें लेने से लेके, दोस्तों के साथ उठने बैठने से लेके। क्या ये चीज़ दुरुस्त है कि बच्चे जिद्दी उस वक्त ज़्यादा होते हैं जब उनके दोस्त कम होते हैं? क्या कहेंगी? अच्छा, बच्चे उस टाइम ज़िद्दी होते हैं, नंबर 1 जब उनके दोस्त बन नहीं पा रहे होते, नंबर हम्म। 2 जब उन्हें को स्कूल में बुली किया जा रहा होता है, जी। एंड नंबर 3 उनके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं। ये 3 फैक्टर्स हमने देखे हैं जिसकी वजह से, और चौथा ये भी फैक्टर है जब बच्चे का टीचर के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा होता, ये भी जी। एक फैक्टर काउंट होता हम्म। है। तो इन फैक्टर्स में बच्चे का, एक और चीज़ आप ये देखें कि आपका बच्चा कब ज़िद ज़्यादा करता है। कुछ बच्चों का ये होता है जब नींद आई हो, जब भूख लगी हो, या हम्म। जब कोई बात उनको तंग कर रही हो, तो वो तब ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ये तो ठीक है, पता नहीं इसको भी क्या हो गया। तो एक तो आप ये फैक्टर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि जी। फैक्टर्स को देखे बगैर मैं पेरेंट्स को चीज़ मैसेज दूँगी, आप बच्चे की करेक्शन नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस पे कर रहा है, किस चीज़ की वजह से कर रहा है। आपको नहीं जी। पता, हो सकता है अंडरलाइन कोई और इश्यू हो, वो हम्म। डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ कर रहा है, उसको नींद आई हो। जैसे छोटा बच्चा नींद में यूजुअली ज़्यादा ज़िद्दें करता है, जब उसको नींद आई होती है। तो आपने पैटर्न देखना है कि बच्चा एक्चुअली ज़िद के फैक्टर्स क्या हैं। सही। वज़ीर, अभी बात हो रही है कि बच्चे के अंदर जब ज़िद आ जाती है, उसके रवैये को किस तरह चेंज करें। आपने कहा कि उसके माइंड को जो है डाइवर्ट करें, किसी और चीज़ की तरफ लगा दें उस वक्त। यहाँ बात करूँगी, हमारे यहाँ जो तरबियत ख़ास तौर से दी जाती है बच्चों को, जो हमने हमेशा से देखा कि बच्चे पे जब गुस्सा आ रहा होता है तो उसको गुस्से में आप मारते हैं, तो उसे मार के समझाना ज़्यादा बेहतर है या प्यार से? किस तरह बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है? और फिर आगे भी मैं आपसे मजीद बात करती हूँ। क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हैं जिस तरह के, आपका क्या रोल है? आपके पास क्या बच्चों को लेके आने का कौन सा टाइम है कि जब वो बिगड़ चुका है या अभी उसको फाउंडिंग करनी है? ये जो आपने लास्ट में बात की कि ज़िद, हम जी, ज़्यादातर जो ज़िद्दी बच्चे हमारे पास आते हैं, हम रिकमेंड भी करते हैं 5 से 6 साल में करते हैं, सही। वजिया, ये ठीक है? अभी आप 5 से 6। बात करती हूँ, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ लाइव कॉलर है, कॉल लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन है चिश्तिया से। अस्सलाम वालेकुम परवीन। जी परवीन। अच्छा,
मुझे जी, अभी आपकी कॉल हम दोबारा मिलाते हैं। परवीन, अच्छा, डॉक्टर वजिया, मुझे लगता है माशाल्लाह बहुत सारे उनके पास बच्चे भी हैं और जिद भी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कॉल की है और यकीनन वो ऐसा वैलिड सवाल आपसे करने वाली है जिसका आपने जवाब देना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप उस अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, मैं ये चीज़ कह रही थी कि एक तो हम ज़िद का एलिमेंट जो है देख रहे होते हैं ना, ज़िद का एलिमेंट ये भी हम बच्चे की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी देख रहे होते हैं कि बच्चा जो है अपनी उसकी पर्सनैलिटी, अब आपने कहा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू कर देते हैं बहुत अर्ली एज में। जी। अर्ली एज में ये भी होता है कि बच्चे को समझ भी नहीं आ रही होती है कि मुझे अपनी बात कैसे रखनी है और बच्चे को अपनी वो चीज़ कम्युनिकेट भी करनी है। जैसे हम इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे दे देते हैं, बहुत छोटा बच्चा भूख लगी तो रोना शुरू कर देता है। अब वो तब तक रोता है क्योंकि उसको यही तरीका आता है, उसकी नेचर में यही है छोटे बच्चे की फितरत में कि उसको ऐसे कम्युनिकेट करना है। अब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो यूनिवर्सल की बजाय कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होने लगती हैं। जी। कोई बच्चे अगर उन्हें भूख लगी है, तो वो बड़े प्यार से माँ के पास जाएँगे। कुछ बच्चे अगर भूख लगी है, तो वो चीज़ें फेंकने लग जाएँगे या कुछ और माँगने लग जाएँगे, ठीक है? तो आपने पहले देखना होता है कि आपके बच्चे का पैटर्न क्या आ रहा है ज़िद के ऊपर, उसके क्या पैटर्न्स फ़ॉलो अप उसके हो रहे हैं। अब आपने मुझसे पूछा क्लिनिक का। क्लिनिक में जब मेरे पास बच्चे आते हैं, तो उसमें हम इन्हीं पैटर्न्स को नोट करते हैं। जी। अब हम क्यों कहते हैं कि ज़िद के ऊपर 5-6 साल में ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि 5-6 साल में पर्सनैलिटी बनती है। बिल्कुल सही 7 साल बात। तक बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है और चीज़ें पक्की हो जाती हैं, पैटर्न स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर वजिया, इस एज तक ये 7 साल तक। ये बात जी, जी। बिल्कुल सही है कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो बनना शुरू हो जाती है छोटी एज से ही। आपको जो है सब कुछ केयर करनी पड़ती है और ख़ास तौर से मैं यहाँ बात करूंगी जो माँ बाप हैं वो खुद जो है बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं, जो उनके आपस के रवैये हैं वो उसमें बच्चा जो है सब चीज़ें सीखता है। आपसे और भी बातें करेंगे लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है जिद्दी बच्चों की। जिद्दी बच्चों को हैंडल करना भी एक महारत है और जिद्दी बच्चों के रवैये जो हैं हम खुद ही खराब करते हैं, इस सब पे बात हो रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर वजिया से बात करूं, हम लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर वजिया, आपसे बात करती हूँ। हद से ज्यादा डांटना या बच्चों को मारना, अपना रवैया जो है सख्त रखना, ये भी तो बच्चों को जिद्दी बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हद से ज़्यादा डाँटना, बट मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूँगी कि कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हम मजबूर हैं। मेरे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत अच्छे, बहुत पॉज़िटिव और काम नेचर के, हम्म। पर्सनैलिटी के, मैं इसके ऑपोज़िट अगर बात करूँ, हम्म। उनके बच्चे भी मैंने देखा है कि बहुत ज़िद्दी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिसऑर्डर भी मैं ऐड करना चाहूँगी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिस पे ज़रूर वर्किंग करें या क्लिनिक में जो है उसकी असेसमेंट करवाएँ। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़, नेगेटिव और हम्म। दूसरों के लिए भी हार्मफुल है, तो उसमें आप देखिए आपके बच्चे को कहीं ओडीडी तो नहीं है, ऑपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर ही होता है, इसका बवक ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव होता है छोटी-छोटी बात पे। तो 6 से 7 साल के बाद हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप 6 से 10 साल के बीच में बच्चे को ज़रूर क्लिनिक के अंदर इसकी असेसमेंट सही। करवाएँ। डॉक्टर वजिया। अब हम बात करें कि जी, जी। जी प्लीज़। जी, आप कंप्लीट करें अपनी कुछ बात। पेरेंट्स ऐसे जी, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं मानूर जो आपने शेयर किया कि वो बहुत ज़्यादा, अब देखिए जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी भी पर्सनैलिटी होती है, कुछ पेरेंट्स में पेशेंस बहुत कम होता है, वो कहते हैं कि जब हम कह रहे हैं उसी टाइम वो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं बच्चे के साथ। जी। उनको होता है कि हमने प्यार से भी समझा लिया, सब कुछ कर लिया, अब शायद बच्चा इसी तरह, नो डाउट बच्चे को डाँटना भी एक पॉइंट पे ज़रूरी होता है, पनिशमेंट देना भी ज़रूरी होता है, रिवार्ड पनिशमेंट दोनों पेरेंटिंग का पार्ट है। लेकिन आप ये देखें, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, कोई भी आप पेरेंटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम्म। उसमें आप ये देखें आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको 2-3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद वो टेक्निक फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इट सिंपली मीन्स कि वो टेक्निक आपकी फ़ेल हो रही है। यू नीड टू चेंज योर टेक्निक,
ठीक है, सही। सिंपल, ये एक फार्मूला है। आप डांटते जा रहे हैं, बच्चा और जिद्दी हो रहा है, उससे वो टेक्निक उल्टा और खराब कर रही है उसको, एग्जैक्टली। ठीक है। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि बच्चों के साथ एक ही टेक्निक कभी नहीं रखते, मिक्स एंड मैच रखते हैं। कभी डांट दिया, कभी बच्चे के साथ पेरेंट्स के नाराज हो गए। बच्चे का भी तो बॉन्ड होता है ना पेरेंट के साथ। अगर बच्चा 6-7 साल का है जी। तो पेरेंट कभी नाराज हो गए, या पेरेंट ने थोड़ा सा इस तरह से साइकोलॉजी को अप्लाई कर लिया, थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर ली बच्चे के साथ, जी। राइट। तो हमारे यहाँ तो एक ही टेक्निक यूज होती है बच्चे के साथ। वो बस क्या होती गुस्सा है कि कर अगर लिया। तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। सही। गुस्सा कर दिया या ब्लैकमेलिंग कर दी या इस तरह की पनिशमेंट दे दी कि तुम ये नहीं करोगे, तो वो नेगेटिव हम उसको पनिशमेंट में कर लेते हैं कि ये नहीं की तो हम ये नहीं करेंगे। अच्छा। तो बच्चे से वो चीज छीन लेते हैं। जी। गेम है तो गेम छीन ली, या कोई ट्रिप है तो कैंसिल कर दिया। तो ये नो डाउट ये पार्ट है पेरेंटिंग में, और ये पेरेंटिंग के तमाम अंदर चीजें जो है टेक्निक्स, बच्चे की लेकिन शख्सियत में जिद लेकर आती हैं। यहाँ पे जब मैं आपसे पॉइंट रेस कर रही थी तो वो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनको ले लेते हैं, देखते हैं वो क्या आपसे सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम एहसन सलाम। साहब कराची से। जी एहसन साहब। जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आप लोग खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बस ये मुख्तसरन अर्ज करूंगा। देखें, तरबियत जो है वो बात की बात है, बच्चा हर बात मानेगा। और ये एक ऐसा फार्मूला है कि न सिर्फ बच्चा बल्कि टीनेजर और यंग लड़के लड़कियां भी वालिदैन की इज्जत करेंगे, और जो आप कहेंगे वो करेंगे, उनकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। बड़ी तहकीक के बाद ये 3 अल्फाज इन्होंने अखज़ किए अंग्रेजी के, जो कि हमारी इस्लामी तालीमात से भी हम मांगे। और वो 3 अल्फाज तालीम और तरबियत से पहले बच्चों में डाल दें, उसको करते रहें। सबसे पहले लव, आप उसको मोहब्बत दें, चाहे माँ दे, माई देगी और बाप दे, लव। उसके बाद है केयर, उसकी हर केयर जरूर करें जो कि उसकी उम्र के मुताबिक उसकी जरूरत है। केयर, लव, केयर। और तीसरा है डिसिप्लिन। अगर बच्चे को शुरू से आप ये चीजें डिसिप्लिन, लव, केयर, ये चीजें आप उनमें डालेंगे तो एक स्टेज आएगा कि आप जो तरबियत करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, बच्चा खुद ब खुद बनेगा और कोई जिद नहीं करेगा, कोई यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा अपने एक सक्सेस के पाथ से। तो ये मैंने पढ़ा था, देखा था, तहकीक की, तो मैंने चाहा कि शेयर करूं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब हमारे साथ थे कराची से, और एहसन साहब ने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर वजिया यहाँ पे कि लव, केयर और डिसिप्लिन जो है ये मैं समझती हूँ बच्चे क्या बड़े भी अगर अपना लें तो जिंदगी जो है वो संवर जाती है। डॉक्टर वजिया, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे जो रवैये हैं बच्चों के साथ ज़्यादातर यही होता है, गुस्सा या फिर उनको किसी चीज़ से मना करते रहना। लेकिन मैंने देखा है जिस एज का आप जिक्र करिए 6 से 7 साल के बच्चों, उसमें मैंने यहाँ तक देखा कि माँ बाप जो हैं इस तरह जब बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है या हार्मफुल होता है दूसरे बच्चों के लिए, या कहीं बाहर जाके खेलता नहीं है और खेलता है तो बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो उसे ऐसी सूरत में बच्चे को ज़्यादातर वो घरों में बंद कर लेते हैं, उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते। तो फिर उससे बच्चे की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है? उससे बच्चे की देखिए वो उसकी एनर्जी है जो बाहर निकल रही है। पेरेंट्स ने उस एनर्जी को डायरेक्शन देने की बजाय दबा दिया है। अब वो एनर्जी और नेगेटिव तरीके से निकलती है। बच्चा पेरेंट्स के अगेंस्ट होने लगता है। बच्चे को दोस्त बनाने नहीं आते हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है, ये बच्चा बुली करता है, फिर दूसरों को हार्म करता है, तो हार्मफुल होता है दूसरों के लिए। अच्छा, मैं चीज ऐड करूंगी कि मैंने कुछ पेरेंट्स को ये पे देखा है कि वो बचपन में बच्चे को इतनी आजादी देते हैं कि ये तो इसका टाइम है, इस टाइम पे अगर हमने इसको डिसिप्लिन किया या हमने इसको बहुत ज्यादा डांटा तो ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा जो है ना उसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। मैंने बहुत कॉमनली अब ये पेरेंट्स देखी हैं, अब तो बहुत कॉमन है। बच्चे को सब चीजें प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत मटेरियलिस्टिक हम बच्चों को कह रहे हैं। अब उसमें क्या है कि जब आप बच्चे को बचपन से पेरेंटिंग नहीं देते, पेरेंटिंग डिसिप्लिन, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है साहब ने, कि जब डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं बच्चे का, ये वही टाइम होता है 2-3 साल के बाद जब बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, कॉपी करता है, लर्न करता है। जब आप वो चीजें नहीं करते तो बच्चा फिर ज्यादा जिद्दी होता है। सही। बच्चा फिर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। सो एक तो आप एज अ पेरेंट जब पेरेंट बनने लगते हैं ना, तो आप पहले देखिए कि आप उसके लिए रेडी भी हैं कि नहीं। रेडी होना क्या होता है कि आप उस पर होमवर्क करते हैं, आप उसके लिए तैयारी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं कि बच्चे को हमने कैसे हैंडल करना है। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, हम उसी में एक्चुअली चीजें देख के हम खुद खुशी महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जो एक्चुअली बच्चे का पार्ट होता है वो तरबियत का होता है, जिसपे मजहब भी जोर देता है, जिसपे साइकोलॉजी भी जोर देती है, और आजकल जनरल भी बात करें तो इसी पे जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर वजिया, आप हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी तरह गाइड किया पेरेंट्स को कि अगर उनके पास ज़िद्दी बच्चे हैं, और यकीनन हर घर में कोई ना कोई ज़िद्दी बच्चा होता है, तो उसकी किस तरह केयर की जाए, किस तरह उसकी तरबियत की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपने नाजरीन को कहूँगी कि भाई हर घर में ही जो है हर माँ बाप को ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जो शुरू में मैंने बात की थी, अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है और हर बात पे ज़िद करता है तो सबसे पहले आपको जो है
उसके सामने अपने आप को पुरसुकून करना है ताकि आप उसके रवैये को जो है बेहतर से बेहतर बना सकें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और बहुत सारी आपसे बातें होंगी। आप रहिएगा हमारे साथ।